इसलिए लोगों का विश्वास मोदी जी पर है और अगले 24 में भी मोदी जी ही आएंगे। महागठबंधन बना है, बोल रहे कि 24 में विदाई हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के अधिकतर जो है पार्टी के नेता आरोपित हैं, उनके विरुद्ध में मामला चल रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका काम दिख रहा है, सेंट्रल के अनुसार जैसे काम करना है। बिहार में भी चाहिए कि मोदी जी का एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होना है। सबसे बड़ा काम तो अभी 22 जनवरी का ही आप देख लीजिए, क्या जो 500 साल का इतिहास को बदल दिए। ये आए तभी, जब तक योगी जी और मोदी जी हैं तभी ये रामलला मंदिर कब हुआ है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ेगा बस, अब जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। ये नहीं चुनावी मुद्दा के नजर में अभी मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। क्या जरूरी था भाई, चुनाव आ रहा है इसका आपको जरूरी था? राम भगवान को विराजित करते हैं हम लोग। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए महंगाई और बेरोजगारी भी लेके आए साथ में। उनको रोजगार मिलेगा, जो पढ़े लिखे नहीं वो चिल्लाएंगे कि उनको रोजगार चाहिए, वो कैसे मिल जाएगा? रोजगार निकलेगा तब ना रोजगार। कैसे पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है यहाँ पर, आप इतना लोग पढ़ा हुआ पहले नमस्कार, आरए न्यूज देख रहे हैं आप और हम अभी बिहार में हैं। लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 2024 चुनाव को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हुए जानते हैं इनकी राय। चुनाव होने वाला भी लोकसभा का, क्या माहौल लग रहा है? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, इसमें हम लोग प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देंगे कि मोमेंट है, सरकार सभी काम करती है। यहाँ हमारे बिहार सरकार भी बहुत काम की है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत काम की है, तो इसमें ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, समय से बताता है ना। 9.5 साल मोदी जी को होने जा रहा है, विकास दिखा देश में। हाँ, ये तो विकास दिखा होगा। हाँ, विकास हुआ है, बहुत लोग का कहना है कि बेरोजगारी महंगाई बढ़ा दी है मोदी जी। कोई कुछ बोले उससे मतलब नहीं रखना है, वो गवर्नमेंट क्या करती है उसको देखना है। और बिहार सरकार भी देखिए कितना बढ़िया काम की, यहाँ भी देखिए बिहार सरकार भी कितना काम की, सबको। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रही है। हाँ, चलिए, तो क्या लग रहा है 24 में फिर से मोदी जी आएंगे या परिवर्तन होगा? ये समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा, अभी कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, इस समय बताएगा। हाँ, और हमारा पटना दिखिए, हमारा बिहार कितना चमक गया एकदम है, सबके सौजन से हुआ है ना। चलिए, क्या लग रहा है सर, परिवर्तन या मोदी जी? मोदी जी आएंगे निश्चित रूप से। अच्छा, मोदी जी ही क्यों? और भी पार्टी है, और भी चेहरे हैं। एक बात तो ये है कि अपनी अपनी लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन जब शुरू में 5 साल गवर्नमेंट बनी मोदी जी की, तो लोग कहा कि ये छलावा दे के आए, लेकिन उसके बाद अपार बहुमत, उससे ज्यादा बहुमत से उन्होंने दोबारा जो है सत्ता में प्राप्त किया। इसलिए लोगों का विश्वास मोदी जी पर है और अगले 24 में भी मोदी जी ही आएंगे। महागठबंधन बना है, बोल रहे कि 24 में विदाई हो जाएगा मोदी जी का। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, सब अपने धराशायी लोग हैं। हाँ। ये लोग अपने अपने मैंने अस्तित्व बचाने के लिए मैंने मोदी जी का विरोध है और कुछ कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए देश में बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे है। ऐसी कोई बात नहीं है। उससे ज्यादा करप्शन जो है मैंने उन लोगों के गवर्नमेंट में रही है और आज उन लोग आरोपित है। और एक समझिए तो इंडिया गठबंधन के अधिकतर जो है पार्टी के नेता आरोपित हैं, उनके विरुद्ध में मामला चल रही हैं। इसलिए निश्चित रूप से अगला बार मोदी जी ही आएंगे। क्या माहौल लग रहा है? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? फिर से मोदी जी आए। अच्छा, मोदी जी ही क्यों? क्या वजह है मोदी जी को चलाने की? बहुत ज्यादा उनका काम दिख रहा है, सेंट्रल के अनुसार जैसे काम करना है। बिहार में भी चाहिए कि मोदी जी का एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में भी? बिहार में अच्छा, क्या क्या काम दिखा दे सेंट्रल में मोदी जी? सबसे बड़ा काम तो अभी 22 जनवरी का ही आप देख लीजिए, क्या जो 500 साल का इतिहास को बदल दिए। ये आए तभी, जब तक योगी जी और मोदी जी हैं तभी ये रामलला मंदिर कब हुआ है। ये नहीं रहते तो ये भी नहीं होता। लेकिन लोग कह रहे हैं मंदिर बनने से पेट भर जाएगा। मंदिर बनने से पेट नहीं भरेगा तो महावीर स्थान हमारा पटना में चल रहा है, इनके वजह से अभी राम रसोई प्रसादम चलता है अयोध्या में, इनका ही पैसे से अभी महावीर कैंसर संस्थान चल रहा है, 3-4 हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी अगर जो अयोध्या में मंदिर बना उसके पैसे से भी तो आगे बन सकता है, उसके पैसे से भी आगे काम हो। अब बताइए, देश में बोल रहे कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ेगा बॉस, अब जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। अब इस पर क्या कर सकते हैं? अब जब 500 कमाएंगे तो 500 खाएंगे, 600 कमाएंगे 600 खाएंगे, वो तो आपके ऊपर है। 500 में 100 रुपया खाइए, 400 बचाइए, वो तो आपकी इच्छा है। अब मोदी, अब बात रहा महंगाई बढ़ रहा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही, वो तो सिंपल सी चीज है। आप चाहिएगा कि उन्नति भी हो जाए या फ्री में काम चले, तो ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो बनाने में पैसा लगता है, टैक्स बढ़िएगा तभी तो होगा, टैक्स भी चुराइएगा, तो सब जगह ही होता है। मतलब विकास दिख रहा है देश में। विकास तो है ही, विकास कैसे नहीं है। हम तो चाहेंगे कि बीजेपी का सरकार है, अभी इतने सारा ऑपरेटर लोग हैं यहाँ पे भी, देखिए बेल्ट्रॉन ऑपरेटर सब कितना रोज भगा देता है, सबको कुछ करता है। यहाँ देखिएगा 1000 ऑपरेटर रोज आता है चाय पीने, सबके साथ परेशानी है, तो क्या कीजिएगा। एक बार बीजेपी का सरकार आना चाहिए, अपना योगी सरकार को ही देखिए, यूपी में कितना बढ़िया कर रहा है, कर रही है। यहाँ भी चाहिए कि एक बार होना चाहिए। लेकिन महागठबंधन जो बना है बोल रहे हैं कि विदाई है मोदी जी का 24 में। बोलने से क्या होता है, वो तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा। हम भी वोट देंगे ही, भले मुंह पे कह दे हम बीजेपी को नहीं मानते गठबंधन में, वोट जाके वही देगा, कमल छाप बीजेपी। ये सिंपल है, ये फंडा है। लग रहा है कि मोदी मैजिक फिर से चलेगा। मोदी मैजिक करना क्या, मोदी मैजिक है। जा रहा है देश में। क्या लग रहा है इस पर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? जनता जिसको चुन के लाएगी वही बनेगा। 9.5 साल मोदी जी का हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? विकास हो रहा है देश में? विकास हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। विकास हो रहा है कि लोग जोर डाल रहे हैं, आवाज उठ रहा है हिंदुत्व पे, हिंदुत्व का झंडा लेके ढोइए, लोग भ्रमित हो रहे हैं, जनता लोग को भ्रमित, मंदिर बन रहा है। मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है, आस्था हिंदू धर्म में, लोग ऐसा कोई हिंदू नहीं बोल सकता है कि जिसके मन में आस्था ना हो भगवान के प्रति। हम लोग के मन में भी है, सबके मन में भी आस्था है, लेकिन इतना ये नहीं चुनावी मुद्दा के नजर में अभी मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। अरे उस समय पे जगह पे हम बात करते हैं हिंदुत्व का, आप एक तरफ लेते हैं कि बड़ा हम लोग के धर्म में जो हिंदू महासंत हैं वो लोग, अभी कुछ शंकराचार्य लोग का भी आया था कि विरोध कर रहे थे कि आधा अधूरा मंदिर को प्रतिष्ठान किया जा रहा है राम भगवान को। क्या जरूरी था भाई, चुनाव आ रहा है इसलिए आपको जरूरी था? राम भगवान को विराजित करते हम लोग, रामनवमी आ रहा है समय पे, सारा चीज लोग जान रहा है लेकिन बोल नहीं पाता है। लोग को पता है कि किस चीज को मुद्दा लेकर, तो भगवान को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आस्था सबके मन में, हमारे मन में भी, हम भी उतना ही पूछते हैं भगवान को, और चाहे बीजेपी हो चाहे कोई थे वो भी उतना ही पूछते हैं भगवान को, चाहे कोई भी। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि धर्म को नहीं मानते हैं। तो क्या लग रहा है 24 में बदलाव हो गया या फिर से मोदी जी आ रहे हैं? हमारा वोट तो अगेंस्ट में ही जाएगा। अच्छा, अगेंस्ट में जाएगा। अभी महागठबंधन बना है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा? महागठबंधन जो बना है, महागठबंधन तो अभी तो नहीं लगता है कि हमको जो सक्सेस हो रहा है, क्योंकि अभी हम देखें कि वहाँ टीएमसी ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है, अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। तो महागठबंधन तो हमको नहीं लगता महागठबंधन रहेगा। बिहार में भले ही महागठबंधन में चुनाव हो जाए, ऑल ओवर इंडिया में इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें चुनाव होना हमको नहीं लगता संभव है। मतलब फिर से मोदी जी आ रहे हैं? हाँ चुनाव होने जा रहा है देश में, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? कौन होंगे देश का अगला प्रधानमंत्री? निसंदेह मोदी जी आएंगे फिर से। मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी क्यों, क्या वजह है कि मोदी जी को फिर से लाएंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो अगर हिंदू के रूप में हम कहने तो राम मंदिर इसका एक अनोखा उदाहरण है। राम मंदिर 22 नवंबर को जो उन्होंने संकल्प लिया था कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उन्होंने कर दिखाया। हिंदुत्व की एक अलग भावना जागृत हुई है कि पूरी तरह से भारत में हिंदुत्व का झंडा फिर से लहराएगा और मोदी जी आएंगे। हम लोग एक तरह को देखते हैं कि पहले जो भी हमारे प्रधानमंत्री थे वो हमेशा धर्म के बारे में बात करते थे, हिंदू मुसलमान दोनों करते थे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान करते हैं लेकिन हिंदुत्व का पर्चा लहरा रहा है। और हिंदुस्तान है तो हिंदू है, हम लोग हिंदू हैं तो हम सीधे मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए महंगाई और बेरोजगारी भी लेके आए साथ में। ऐसा नहीं है। आप पहले के देखिए, पहले लोग पढ़ाई लिखाई नहीं है, पहले ही से लोग जो है वो अनपढ़ हैं। जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उनको कहाँ से रोजगार अभी होगा? अभी जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको रोजगार मिलेगा। जो पढ़े लिखे नहीं वो चिल्लाएंगे कि हमको रोजगार चाहिए, वो कैसे मिल जाएगा? जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नहीं रोजगार निकल रहा? सब जगह रोजगार निकल रहा है, सब जगह निकलता है। रोजगार निकलेगा तब ना रोजगार। कैसे पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है यहाँ पर? आप इतना लोग पढ़ा हुआ, जो पहले से जो नौकरी करे थे, जो हमारी वाली सरकार थी, वो पूरी तरीके से हम लोग को अनपढ़ बनाई। जी, अनपढ़ बनाई। और फिर जब बीजेपी के समय आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, ऐसा बात नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो रोजगार ले ही लेंगे। 10 साल का बीजेपी के 9 साल का भी चला ना, 9 साल में सरकार नौकरी जो पिछले लोग कर रहे हैं, मेरे बड़े पूजे कर रहे हैं, तो 9 साल में सिर्फ नौकरी वो सब बीजेपी के सरकार में किया है कि चलते आ रहा है 50 साल से वो सब नौकरी। हाँ, वो लोग जो अभी नौकरी पूर्वज चाहे हम लोग के गार्जियन चाहे जो भी कर रहे हैं, तो वो सब बीजेपी के सरकार में मिला है। चलते रहे। मुद्दा क्या है? मुद्दा हिंदुत्व का नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू का राज देश है और रहेगा, लेकिन यहाँ पे सब लोग को मिला कर चलना है। ऐसा नहीं कि एक जात हिंदू है तो हिंदू है हम लोग, मुसलमान है तो मुसलमान है, इसमें बुराई क्या है?
हम लोग के देश में सब कोई को ये ऑथोरिटी है कि सब जिएगा खाएगा रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक का नाम बेचने से सिर्फ नहीं होगा। हमारे आप अंदर भर दीजिएगा कि हिंदू का झंडा उठा के चलिए, तो खाली झंडा उठा के नौजवान को लेकर गौ बिहार में भी तो चल रहा है, बिहार में भी तो धर्म चल रहा है, बिहार में भी तो अलगाव, ये यादव लोग झंडा चले, सिर्फ हम लालू प्रसाद को वोट देंगे। कहाँ बोल रहे हैं कि हम मोदी को वोट देंगे? सिर्फ लालू यादव कुर्मी लोग बोल रहे हैं जदयू को देंगे। जातिवाद पूरा बिहार में पूरी तरीके से जातिवाद निर्धारित है भाई। और जदयू कुर्मी लोग बोल रहे हैं जदयू को देंगे, मुसलमान बोल रहे हैं आरजेडी को देंगे, यादव बोल रहे हैं आरजेडी को देंगे। वो ये नहीं बोल रहा कि विकास को वोट देंगे। विकास तो हो रहा है बीजेपी में, बिहार में हो ही रहा है। कभी नीतीश जी जाते हैं, कभी आरजेडी में, कभी नीतीश जाते हैं जदयू में। फिर देखिए अभी लग रहा है संभावना हो रहा है कि फिर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो हम तो कहते हैं कि इसमें गलती भाजपा का है। हम कहते थूक के चाटना काहे लगी? जब नीतीश कुमार गलत है तो हम जब एक नीतीश कुमार को हम गलत बोलते हैं, हमको उसमें अपने मान में लेने के लिए क्या जरूरत है? नीतीश कुमार बार कभी आरजेडी में जा रहे हैं, कभी ये एनडीए में जा रहे हैं, वो नहीं तुक्के चाटे। उनको रहना चाहिए कि हम नहीं किसी में जाएंगे, तब नहीं पता चलेगा कि हम नहीं किसी में जाएंगे। बीजेपी हम इतना मजबूत है, हिंदू का बात करते हैं, हिंदू का काम करते हैं, तब हमको इतना मेरे पास कैंडिडेट नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी कौन है? आरजेडी है। तो आरजेडी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुनाव कर देती है? नीतीश कुमार के साथ क्यों ले रही है? अपना बोल दे कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, चाहे नीतीश कुमार बोल दे कि हम आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। देखते फिर कौन बनता है। रहता है एगो तो यूपी वाले चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जो बने, वो एक के उनका सपना था कि हम बैठेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठेंगे, भले ही साल भर बैठे 6 महीने बैठे, लेकिन बैठे। तो वही चीज है, अगर हम बीजेपी मजबूत है तो भाई चुनाव में लड़के अपना मुख्यमंत्री को, तो क्यों नीतीश कुमार को बार बार ले लेता है यार? छोड़ दो उसको, छोड़ दो, काहे ले लेते हो बार बार? क्या जरूरत है? कोई को क्यों जरूरत है? हम रहेंगे जब ठीक है। अभी जितना भी भाषण सुन लीजिए, बीजेपी सम्राट चौधरी जो भी बड़ा बड़ा नेता हो भाषण देता, अब कंधा पे नहीं बैठाएंगे। बीजेपी बहुत दिन से घूम लिया बिना तेजस्वी भी बोलते थे कि नीतीश चाचा को नहीं बैठाएंगे, तो फिर तो नीतीश जी को लेवे किए ना वो। क्यों? चाहे वो आरजेडी हो चाहे नीतीश जी के पास ऐसा है एक हुक्म का इक्का बोल दीजिए कि उनका इतना लिया हुए हैं कि बिना उनके समर्थन से कोई पार्टी बनेगा नहीं कर सकता है कि आप मेरे में शामिल। बीजेपी बहुत सारा जो असम का मुख्यमंत्री है, कश्मीर का जो पार्टी था उसमें भी कहा कि हम इसमें नहीं मिलेंगे, नहीं मिलता है। राजनीति कोई अनिश्चितताओं को होती है, कोई भी किसी के साथ मिल सकता है, ये कहाँ होती है? तो देखा आपने, ये थे बिहार के लोगों की राय। हमारी वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।